और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सहयोगी काशिफ मलिक मेरे साथ हैं और लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चतरा का रुख कर लेते हैं जहां से सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, देखिए लगातार वो तस्वीरें आप दिखा रही है और खूबसूरत तस्वीर है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, युवा हो, आधी आबादी हो या फिर पुरुष वर्ग के लोग हो, हर कोई उत्साह के साथ आज वोट करने के लिए पहुंच रहा है और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन रहा है। एक बार फिर से हम चाहेंगे मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाइए और बात कीजिए मतदाताओं से। बिल्कुल रश्मि, देखिए ये तिलैया टार यानी कि चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का ये तिलैया टार जगह है और आप देख सकती हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से दिख रही हैं। हालांकि लोगों में, मतदाताओं में कुछ आक्रोश भी दिख रहा है। दूसरी ओर तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि ये तस्वीर है यानी कि सीनियर सिटीजन है। ये जो दावा है इलेक्शन कमीशन का कि हम ट्राई साइकिल की व्यवस्था रखते हैं, यानी कि जो भी वरिष्ठ है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हालांकि इन्हें मदद किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा मदद किया जा रहा है, इन्हें बूथ तक पहुंचाया जा रहा है इन्हें, लेकिन ये एक तो छांव की जो व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पहले भी मतदाताओं ने यहाँ हो हंगामा किया है, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर मतदाताओं से बात करती हूँ, लिए चलती हूँ कि ये लोग क्या कहते हैं। आपने मतदान कर लिया? अच्छा, यहाँ कैसी व्यवस्था है? ये मतदाता कर्मी तो जागरूक हैं कि हम वोट देंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस तरह की किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। इस कड़ाके की धूप में लोग लाइन पे लगे हैं। आप हमारे अगल बगल देख सकते हैं, महिला पुरुष काफी संख्या में लोग हैं। लोग जागरूक हैं कि मैं वोट दूं, लेकिन उसके हिसाब से किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो देखिए व्यवस्था, हालांकि कशिश की टीम जब यहाँ पहुंची रश्मि, तो ये भी बताना चाहूंगी कि महिला कांस्टेबल यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसके बाद तुरंत जब महिला कांस्टेबल को बुलाया गया, यानी कि इतनी महिलाओं की संख्या अत्यधिक देखी जा रही थी, उसके बाद यहाँ पर महिला कांस्टेबल पहुंच चुकी हैं। देखिए पंखा झल रही है, ऐसे गर्मी से थोड़ा हवा भी ले रही है। अच्छा, फर्स्ट वोटर है क्या आप? इधर देखिए। नहीं, मेरा थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम है, वोट देने जा रही है। किन मुद्दों पर वोट दे रही हैं आप? एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन को लेकर के और जॉब को लेकर के। एजुकेशन और जॉब को लेकर के। तो देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, झारखंड के लिए रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। पुरुष वर्ग इधर लिए चलती हूँ, इधर आइए, आप दिखाइए अपना वोटर कार्ड। तभी से आप बड़ा उत्सुक दिख रहे हैं। मेरा नाम जनार्दन प्रसाद हुआ, मैं वोट नहीं दिया हूँ। 2 घंटे से मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर इतनी कुव्यवस्था है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। कुव्यवस्था क्यों हैं? घंटों से खड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं देख रहे खड़े हैं। कहाँ से आए, कितनी दूर से आप आए? हम 2 किलोमीटर से आए हुए हैं। जी हाँ। तो देखिए जहाँ भी इनके नजदीक जहाँ पर मतदान हो रहा है, वहाँ पर इनका नाम नहीं होकर के दूसरे मतदान केंद्रों में ऐसी शिकायत जो है कई लोगों से सुनने के लिए मिल रही है। इधर देखिए, आप वोट देने आए हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे? रोजगार रोजगार को लेकर के वोट देने आए हैं। और देखिए 2 प्रत्याशी कालीचरण सिंह और के एन त्रिपाठी, ये दोनों के भाग्य का फैसला जो है इतने वोटर्स कर रहे हैं, यानी कि चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता तय कर रही है। बड़ा साइलेंटली खड़े हैं एकदम। सर, किन मुद्दों पर इस बार वोट कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है। इससे पहले जो है वो विकास नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। तो देखिए बदलाव है, यानी कि बदलाव की बयार। और इस बार इनका मुद्दा जो है वो अलग होगा। अच्छा, आप वोट करने आ रहे हैं चाचा, क्या इस बार का मुद्दा क्या है? इस बार का मुद्दा है विकास होना चाहिए, और क्या? विकास। और सब ठीक है? और सब ठीक है। विकास है, यानी कि विकास में ही सारी चीजें समाहित है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, यानी कि मूलभूत जो सुविधाएं है वो सभी शामिल होती हैं। युवा हैं, आप वोट करने आए हैं। यहाँ की सबसे पहले तो व्यवस्था ही बता दीजिए। ये पर्दा नसी बूथ जो शेड वगैरह नहीं है, दिक्कत है, पानी का व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा फैसिलिटीज वगैरह होना चाहिए था। देखिए एक तरफ मतदाताओं को जागरूक करने का हर संभव प्रयास होता है कि कैसे मतदाता अत्यधिक जागरूक हो सके, और कशिश भी यही बार बार अपील कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वोट देने आए हैं, काफी देर से खड़े भी हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद एहसान अनवर। अच्छा, एहसान अनवर जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? शिक्षा के मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दे पे। शिक्षा और रोजगार। जी जी। तो शिक्षा और रोजगार जो है वो एक बड़ा इन लोगों के पास समस्या है, और जो कि समाप्त हुआ। इसके लिए ये अपने प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। कई लोग खड़े वोट कर लिए हैं, क्या सही खड़े हैं? वोट कर लिए? अच्छा, तो इससे पहले भी वोट दिए होंगे। इस बार क्या बदलाव, क्या मुद्दा? विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और शिक्षा का मुद्दा है। बहुत बड़ा यानी
बहुत बेरोजगार युवा हो गए हैं, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो देखिए रोजगार मुद्दा है और ये मतदान केंद्रों की व्यवस्था दिखा रहे हैं कि जो दावा करते हैं कि मतदान केंद्रों पर सारी सुचारू व्यवस्था है, तो ऐसे में यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है। पता नहीं ये चापानल चलता है क्या? ये चापानल चलता है? हाँ जी, अभी चालू हाँ नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ। अभी हाल ही फिलहाल में नया लगा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था है यहाँ पर? जी पेयजल है, पानी मिल रहा है? जी मिलती है, और अभी भी चालू है, ये सिंटेक्स भी लगा हुआ है, ये चालू भी है। अच्छा जी मैडम। तो बिल्कुल देखिए लोगों बिल्कुल में रुचि, जागरूकता देखिए की कमी नहीं है, चाहे समस्या वो कई तरह की है ना। तो यहाँ टेंट लगाया गया है और ना ही पानी की व्यवस्था है, लोग परेशान हो रहे हैं। और देखिए रुचि, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, कुछ महिलाएं वहां पहुंची हैं, छाता लेकर पहुंची हैं ताकि धूप से खुद को बचा सके। बिल्कुल बिल्कुल छाता के साथ साथ ही गमछा लेकर के भी पहुंची हैं ताकि जो धूप से बचा जा सके। चलिए आप ही बता दीजिए इधर क्या नाम हुआ? मीना देवी। मीना देवी, सब काम खत्म करके वोट देने पहुंचे? हाँ, कुछ भी काम छोड़ के भी आया। कुछ समस्या भी है? हाँ, कि ना, सब नहीं, खत्म है? कोई समस्या नहीं है, नहीं है। चलिए प्रत्याशी का चयन करेंगी और कोई समस्या नहीं है। चलिए जो छाता ली हुई महिलाएं हैं उन्हीं से बात करते हैं, थोड़ा बचाव कर रही हैं और नहीं ठीक है। नाम बताइए अपना। तारा देवी। इस बार क्या मुद्दा है वोट करने का? हाँ, देंगे मतलब मुद्दा कुछ होगा ना? सोच उम्मीद होगी ना अपने प्रत्याशी से? उम्मीद तो है, अब देखिए उम्मीद होता है कि नहीं, बस वही देखना है। बस वोट तो मारेंगे। पानी घर में घुसिया जाता है तो क्या करें? झोपड़िया ऐसे खपरा को घर है ना, अभी तक हम लोग इंदिरा आवास नहीं मिला है, फिर भी हम लोग वोट दे रहे हैं। हाँ तो वोट दीजिए, फिर भी वोट दे रही हैं और वोट देंगी भी, आगे भी देंगी। और देखिए समस्याएं जो है वो अनगिनत है। हालांकि नेताजी के मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम ये सारी सुविधाएं देंगे, जिन समस्याओं को खत्म करेंगे, और यही वजह होती है। और ऐसे भी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है तो ऐसे में लोग वोट देती है। इधर इधर देखिए आप एकदम। चलिए नाम बताइए अपना। जहरी देवी। अच्छा, वोट देने आई है, कुछ समस्या है कि नहीं है? कुछ समस्या है? समस्या मैंने हम नहीं समझे थी बेटी, काम नहीं सुना। समस्या नहीं समझते हैं ना। परेशानी कुछ है कि नहीं? परेशानी गोड़ हाथ में बहुत है, घर दूरा के कमजोर है एकदम है। घर दूरा हाँ। कमजोर है, सब सुविधा नहीं मिलता? नहीं मिला है। चलिए बुजुर्ग हैं लेकिन इतनी जागरूक हैं, एक संदेश दे रही हैं कि इतनी जागरूकता है इनके अंदर कि एक लाठी के सहारे ये यहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन ये जो दावा किया जाता है कि हम ट्राई साइकिल की व्यवस्था रख रहे हैं, यानी कि दिव्यांगों के लिए या बुजुर्गों के लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था, वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। साथ ही साथ ये कड़ी दोपहरी में आप देख सकते हैं कि कैसे मतदाता जो है वो घंटों से लाइन में कतारबद्ध होकर के खड़े हैं और वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी स्लो चल रही है, यानी कि काफी धीमी जो है मतदान यहाँ पर चल रहा है। और ऐसे में महिला हो चाहे पुरुष वर्ग हो, ये सभी कतारबद्ध होकर के और वोट करते हुए देखे जा रहे हैं। चलिए घंटों खड़े रहने के बाद छांव तो मिल गया है। हाँ, मिल गया है छांव। अच्छा, मुद्दा क्या है इस बार वोट करने का? मुद्दा क्या है? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बच्चा लोग को नौकरी मिलना चाहिए। बच्चा लोग का बिल्कुल एक अभिभावक का सपना होता है कि कैसे उनके बच्चों को रोजगार मिले, यानी कि अपना सपना अगर ना भी पूरा हुआ हो तो बच्चों को अगर रोजगार मिलता है तो उनके सपने पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे में कई सारी समस्याओं को लेकर के और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ जो मतदान केंद्र का जो दृश्य दिखा रहे हैं वो कह सकते हैं कि थोड़ी अव्यवस्था है, लेकिन लोगों में जागरूकता जो है। रुचि, जिस तरह की तस्वीरें हमने उभरती हुई देखी, सबने शिक्षा और रोजगार और महिलाओं ने भी जो समस्याओं की बात की है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है। झारखंड को अगर देखा जाए तो अपेक्षाकृत वहां जो वोटिंग टर्नआउट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो इस तरह के मौसम में और वहां के लोग जिस तरह से वोट करने आ रहे हैं तो उसमें भी ये समझ सकते हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं वो शिक्षा है, रोजगार है और कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा है जो रोजगार से जुड़ा है। तो ज्यादातर लोगों में यही बातें हैं। तो क्या इस बार जाति, धर्म, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो गौण हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखिए जाति धर्म का मुद्दा जो है वाकई में कह सकते हैं कि वो थोड़ा गौण दिख रहा है। और ये जो सीनियर सिटीजन है वो जा रहे हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य जो मूलभूत समस्या होती है, चाहे वो रोजगार हो। सर थोड़ा बात करेंगे ना? हाँ, नाम क्या है आपका? शिवटहल प्रसाद। अच्छा, शिवटहल प्रसाद जी, सबसे पहले तो बधाई कि आप अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं जी। हाँ, मुद्दा क्या है इस क्षेत्र में? चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र को देख रहे हैं, मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? लोकसभा है
समस्या है इस क्षेत्र में कुछ? हाँ, बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। हाँ, सब वही शांति करवाइए। शांति है। करना है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर वोट दिए हैं या जाति पाति ये सब धर्म को? वही सब और का। वही सब। अच्छा, चलिए, वृद्ध है, सीनियर सिटीजन है, उम्र भी काफी है, लेकिन इस धूप में पसीना माथे पर दिख रहा है। स्पष्ट रूप से जो पसीना है वो चेहरे पर दिख रहा है। और इस बार बदलाव जो यानी कि शिक्षा के मुद्दे हो, रोजगार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य हो, कई सारे मुद्दे को लेकर के जनता जो है वो वोट कर रही है। एक बार चाहूंगी कि अपना वोटर कार्ड आप दिखा दे। आप लोग अपना अपना वोटर कार्ड जो है दिखा दे, ताकि देखिए ये एक बड़ी ताकत है, इनकी एक बड़ी ताकत है, जनता की ये बड़ी ताकत है। एक वोट जो है काफी मायने रखता है। और दो ऐसे योद्धा जो हैं चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है, यानी कि कालीचरण सिंह की बात करें या फिर के त्रिपाठी की बात करें, इनके किस्मत का फैसला ये सभी करने वाले हैं। तो ऐसे में जो है आज लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ कहेंगे आप? क्या नाम हुआ? मनदीप कुमार। अच्छा, तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या मुद्दा को लेकर के वोट कर रहे हैं? रोजगार। रोजगार को लेकर के। तो देखिए, उम्मीद है कि रोजगार मिल जाएंगे, रोजगार के मार्ग जो है, जो अवसर हैं वो खुल जाएंगे। हालांकि देखिए, दावे होते हैं कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे, या फिर कई दावे होते हैं, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ब्रिज हो, एयरपोर्ट हो, कई ऐसे इनके डिमांड होती हैं और दावे भी होते हैं कि हम पूरा करेंगे, अगर इन्हें जनता मौका देती है तो ये पूरा करेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी भी समस्याएं जो हैं वो बरकरार हैं। तो क्या समस्या कुछ खत्म हुआ कि बचा ही है अभी? जी, खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है, उम्मीद है ना कि खत्म जी होगा, उम्मीद धीरे धीरे विकास होगा। धीरे धीरे विकास होगा। तो विकास है, विकास धीरे धीरे होगा, डेवलपमेंट यूं ही नहीं हो जाता है। और हमारे सहयोगी जो है वो लगातार और भी अन्य बूथ से बने हुए हैं रश्मि। तो इधर दिखाना चाहूंगी कि देखिए, ये जो वृद्ध हैं इनके लिए जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि एक मोटरसाइकिल बिल्कुल रुचि, देखिए कमी देखी जा रही है मतदान केंद्र पर, चाहे वो टेंट की कमी हो, अब पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है, जिस वजह से वोटरों को परेशानी हो रही है। रुचि, आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।